हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड इंग्लिश के बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वेयर वाज पोंगी बैंड, यानी पोंगी पर रोक कहाँ लगाई गई? हु बैंड इट, और इस पर रोक किसने लगाई? तो आपका आंसर हो जाएगा पोंगी वाज बैंड, यानी पोंगी पर रोक लगाई गई इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ एम्परर औरंगजेब, यानी एम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब के रॉयल रेजिडेंस यानी शाही दरबार में। तो ये कह सकते हैं कि सम्राट औरंगजेब के शाही दरबार में पोंगी पर रोक लगाई गई। द एम्परर हिमसेल्फ बैंड इट, और सम्राट ने स्वयं ही इस पोंगी पर रोक लगाई, इसके बजाने पर रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पोंगी, यानी पोंगी के बारे में अधिक से अधिक लोग क्या सोचते थे? व्हेन, जब, इट वाज बैंड, जब इस पर रोक लगाई गई, यानी जब पोंगी पर रोक लगाई गई तो अधिक से अधिक लोग इसके बारे में क्या सोचते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन पोंगी वाज बैंड, जब पोंगी पर रोक लगाई गई, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो अधिक से अधिक लोग थॉट सोचते थे दैट की इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन यह पुनर्जीवित होगी। यानी ये कह सकते हैं कि जब पोंगी पर रोक लगाई गई तो अधिक से अधिक लोग सोचते थे दैट कि यह एक दिन पुनर्जीवित होगी। इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पोंगी इनटू शहनाई, यानी पोंगी को शहनाई में परिवर्तित करने के लिए बार्बर ने यानी नाई ने कौन कौन से परिवर्तन किए, क्या परिवर्तन किए? तो आपका आंसर हो जाएगा द बार्बर टूक अ नेचुरल पाइप एंड मेड 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी टू ट्रांसफॉर्म द पोंगी इनटू अ शहनाई, यानी ये कह सकते हैं कि जो बार्बर होता है टूक अ नेचुरल पाइप, यानी एक प्राकृतिक खोखली पाइप लेता है, एंड मेड 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, और इसके पूरे बॉडी पर यानी शरीर पर 7 होल्स बना देता है, टू ट्रांसफॉर्म द पोंगी इनटू शहनाई, पोंगी को शहनाई में परिवर्तित करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जो बार्बर होता है, जो नाई होता है, वह एक प्राकृतिक खोखलेपन वाली पाइप लेकर यानी खोखला तना लेकर उस पर उसके शरीर पर 7 होल्स बना देता है, 7 छिद्र बना देता है, और इस तरह से वह पोंगी को शहनाई में परिवर्तित कर देता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ वाज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नन एज शहनाई, यानी वह जो सुधरा हुआ सांगीतिक यंत्र था वह शहनाई के नाम से कैसे जाना गया? तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा व्हेन, यानी जब, द रिफॉर्म्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी जब वह सुधारा गया यंत्र, वाज प्लेड, बजाया गया, इन द शाह चैम्बर, यानी राजा के दरबार में, बाय ए नाई, एक नाई के द्वारा, तभी से इट वाज डन, यह जाना गया, एज शहनाई, यानी शहनाई के रूप में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब उस सुधरे हुए यंत्र को एक नाई के द्वारा राजा के दरबार में बजाया गया, तभी से उस यंत्र को शहनाई के नाम से जाना गया। तो स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है, टिल रिसेंटली, यानी हाल ही में, वेयर वाज इट यूज्ड, यानी यह जो शहनाई थी यह कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती थी? हु डज द क्रेडिट गो टू ब्रिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय किसको जाता है? यानी कह सकते हैं कि हाल ही में ये जो शहनाई थी यह कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती थी और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टिल रिसेंटली, यानी हाल ही में, इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, यानी यह जो शहनाई थी यह मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी, एंड द क्रेडिट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और यह जो क्रेडिट है यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। क्या करने के लिए? टू ब्रिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इसे
शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने के लिए। यानी कह सकते हैं कि हाल ही में यह जो शहनाई थी मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने के लिए इसका श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाउ डिड 5-year-old बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमराव? यानी जो 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान थे वह डुमराव में अपने बचपन के दिनों को कैसे बिताते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा एंड वेंट टू बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग भोजपुरी चैता। यानी जो बिस्मिल्लाह खान होते थे वह प्लेड गिल्ली डंडा खेलते थे एंड वेंट टू बिहारी जी टेम्पल, और वह बिहारी जी के मंदिर जाते थे टू सिंग भोजपुरी चैता गाने के लिए। यानी कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वह बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे और बिहारी जी मंदिर जाकर भोजपुरी चैता गाते थे। इस प्रकार ही स्पेंट हिज लाइफ इन डुमराव, और इसी तरह से वह डुमराव में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, बिताते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर? यानी आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उनके पिताजी के बारे में और उनके दादाजी के बारे में क्या जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान इज़ नन एज द ग्रेटेस्ट शहनाई मेस्ट्रो। यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे वह महान शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। हिज फादर, और उनके जो पिताजी थे, पैगंबर बख्श वाज आल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, वह भी एक महान शहनाई प्लेयर रह चुके थे। एंड हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, और उनके जो दादाजी रसूल बख्श खान थे वह भी वाज द शहनाई नवाज हुआ करते थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर के राजा के दरबार में। यानी ये कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो एक महान शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं, और उनके जो पिताजी पैगंबर बख्श थे वह भी एक महान शहनाई वादक रह चुके थे, और उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान वह भी भोजपुर राजा के दरबार में एक शहनाई नवाज हुआ करते थे, यानी शहनाई वादक हुआ करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान वाज समवन प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट? यानी बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले शहनाई का अभ्यास करते हुए किसको देखा? हु दिस समवन वाज, और यह व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान साह हिज मैटरनल अंकल अली बख्श प्रैक्टिसिंग द शहनाई। यानी बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले अपने मामा अली बख्श को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा था। हु यानी कौन, आर वाट अथवा किस वस्तु ने इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज यानी सुधार करने के लिए, एंड इन्वेंट रागाज और नए रागों की खोज करने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि किस व्यक्ति ने और किस वस्तु ने बिस्मिल्लाह खान को नए रागों को खोजने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, यानी गंगा का जो बहता हुआ जल था, इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान, उसने बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू इन्वेंट रागाज यानी नए रागों की खोज करने के लिए, एंड इम्प्रोवाइज और उनमें सुधार करने के लिए। यानी कह सकते हैं कि जो गंगा का बहता हुआ जल था वह बिस्मिल्लाह खान को टू इम्प्रोवाइज यानी सुधार करने के लिए और नए रागों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से आपका यह आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाउ वाज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे वह किस तरह से रेडियो से जुड़े। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन यानी जब ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपेंड यानी खोला गया, इन लखनऊ यानी लखनऊ में, इन 1938 में। यानी कह सकते हैं कि जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, उसे खोला गया, तभी बिस्मिल्लाह खान हैड बिकेम फेमस, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे वह प्रसिद्ध हो चुके थे।
एज अ शहनाई प्लेयर, एक शहनाई वादक के रूप में। यानी ये कह सकते हैं कि जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तभी उस समय जो बिस्मिल्लाह खान थे वह एक महान शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। दस इस प्रकार ही वॉज एसोसिएटेड विद द रेडियो, इस तरह से वह रेडियो से जुड़ गए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम अ मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान। यानी 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वह किस तरह से बिस्मिल्लाह खान के लिए एक मेमोरेबल डे बन गया, एक अविस्मरणीय दिन बन गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह greeted the free nation on 15 अगस्त 1947 with his शहनाई। यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे, ग्रीटेड उन्होंने स्वागत किया द फ्री नेशन, इस स्वतंत्र राष्ट्र का, ऑन 15 अगस्त 1947 1947 को विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। यानी ये कह सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वह 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से, यानी अपनी शहनाई बजाकर स्वतंत्र राष्ट्र का स्वागत करते हैं। सो इसलिए द डे बिकेम मेमोरेबल, इस तरह से वह जो दिन है वह मेमोरेबल डे बन गया, यानी एक अविस्मरणीय दिन बन गया फॉर हिम, यानी उनके लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, यानी क्या घटना घटी, क्या घटित हुआ, व्हेन जब बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान। यानी जब बिस्मिल्लाह खान पहले यात्रा के दौरान अफगानिस्तान गए। तो आपका आंसर हो जाएगा, व्हेन बिस्मिल्लाह विजिटेड अफगानिस्तान। यानी जब बिस्मिल्लाह खान पहली बार अफगानिस्तान गए तो किंग जाहिर शाह, तो वहाँ के जो राजा किंग जाहिर शाह थे, बिकेम इम्प्रेस्ड विद हिम, वह उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, एंड गिफ्टेड हिम, और उन्हें उपहार में दिया प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, एक अमूल्य पर्सियन यानी ईरानी कारपेट दिया, ईरानी चादर दी या दर्री दी, एंड अदर सोवेनियर्स, और अन्य कीमती सामान दिए। तो ये कह सकते हैं कि जब बिस्मिल्लाह खान अफगानिस्तान गए तो वहाँ के राजा किंग जाहिर शाह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके लिए एक अमूल्य पर्सियन कारपेट और अन्य अमूल्य वस्तुएं उन्हें उपहार के रूप में प्रदान की। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार कन्फर्ड ऑन हिम, उनको प्रदान किए गए, उनको दिए गए, या फिर कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया, यानी बिस्मिल्लाह खान को। तो आपका आंसर हो जाएगा, द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। यानी बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें प्रदान किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड, यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, व्हाट एडवाइस, यानी कौन सी सलाह, डिड ही गिव टू पेरेंट्स, वह माता पिता को देते हैं। यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बिस्मिल्लाह खान जितने भी वहाँ पे माता पिता मौजूद थे उन्हें कौन सी सलाह देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ही एडवाइस्ड द पेरेंट्स टू टीच दियर चिल्ड्रेन म्यूजिक। यानी जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं वह वहाँ पे उपस्थित पेरेंट्स को, माता पिता लोगों को सलाह देते हैं कि टू टीच दियर चिल्ड्रेन म्यूजिक, कि वह अपने बच्चों को म्यूजिक का ज्ञान दें, यानी संगीत का ज्ञान दें, बिकॉज क्योंकि इट इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये जो संगीत है यह हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, और यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।